हमारी माताजी का स्वयं सिर फट गया आदरणीय मोदी जी को वोट देने के चक्कर में। अभी तक तो राहुल गांधी ही सही है, वोट स्मृति ईरानी जी को भले दे दिया, लेकिन सही राहुल गांधी, क्योंकि पछता रहे हैं आप? नहीं, पछता नहीं रहे हैं। बात यह है कि अभी हम जिस सड़क पे चल रहे हैं वो राहुल गांधी की ही बनाई हुई सड़क पे चल रहे हैं। वोट देने के लिए जिन नेताओं के लिए हम लोग आते हैं, पता चलता है पीछे मोटरसाइकिल पे कोई बैठा हो, उलट के पलट जाता है, सिर फट जाता है। यहाँ पे आपने 6 लेन बनवा दिया, 12 लेन बनवा दिए, चाहे अमेरिका की आप सड़कें बनवा दिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से तो हमारी कुत्तों की जैसी जिंदगी हो रही है, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे दोनों चाचा और हमारे पूरे परिवार में कम से कम 20 आदमी सरकारी नौकरी जो भी मिली है वो 2014 के बाद ही मिली और रिटायर हो गए और तुरंत ही सारा विकास हो गया हमारा। 2024 को लेकर अमेठी या फिर पूरे देश में क्या सोच रहा है, क्या लग रहा है चाचा, 2024 में कुछ बदलाव होगा देश में? भैया आप अभी राहुल जी के लिए बता रहे थे, हाँ, सुने तो जी। कि उनकी छवि बदल गई है। हाँ। पहले राहुल जी से कहिए अमेठी की यात्रा तो कर लेना, अमेठी की यात्रा कर ले, उसके बाद पूरे देश की यात्रा करेंगे। अमेठी की यात्रा में ही पूरे देश की यात्रा उनके लिए निहित है, क्योंकि उनका कैरियर यहाँ चौपट हो गया, वायनाड जाना पड़ा उनको, जो देश की सबसे सुरक्षित सीट है। तो उनके लिए फिर ये संदेश है कि अमेठी आवे, अमेठी की यात्रा करें और हम लोगों की जो मूलभूत समस्या है पश्चिमी क्षेत्र की, उसको वो उठावे संसद में, क्योंकि सांसद अभी भी हैं। ठीक है, तो ये भी तो मौजूदा जो सांसद है उनके पास आप लोग गए कि नहीं गए? नहीं, सांसद के पास गए, काम हो रहे हैं, लेकिन वो भी इधर नहीं आ रही है। लेकिन राहुल जी को कह रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, हमारे राहुल गांधी का इंतजार है हमारा अमेठी में? नहीं, अमेठी का राहुल का नहीं है, हमारा है कि अगर वो राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाहते हैं तो अमेठी की यात्रा जरूर करें। वो पूरे देश की यात्रा ना करें, एक बार वो अमेठी की जरूर पद यात्रा कर ले। वो जो 2019 को चुनाव हुआ था उसमें प्रियंका जी आई थी, उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो यहाँ आ जाए। वो वहाँ कन्वेंसिंग के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि यहाँ आवे, प्रियंका जी को आगे लेके आए। लेकिन हुआ क्या, नतीजा वही ढाक के 3 तो स्मृति ईरानी के काम से खुश हैं यहाँ जितना काम नहीं, फिलहाल अमेठी उनके अपेक्षा, राहुल गांधी के अपेक्षा स्मृति ईरानी के काम से खुश हैं। लेकिन मेरी ग्राम सभा या पश्चिमी क्षेत्र में काम नगण्य हुआ है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है सर, अमेठी या फिर पूरे देश में क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? भाजपा के काम से आप खुश हैं? हाँ, काम से तो खुश हैं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन हमारी ग्राम सभा में एकमात्र काम नहीं हुआ है। 23 साल पहले रोड बनी थी खरावा और पंडूरा संपर्क मार्ग, उस पे अभी तक पैचिंग का काम नहीं हुआ है। 23 साल पहले किसने बनवाया था, किसकी सरकार? अब ये शायद मंडी समिति से बनी थी और कांग्रेस की सरकार। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी काम या कौन सी नीतियां हैं जो आपको पसंद आई हो? नीतियां पसंद हैं, शासन है, शिक्षा है, सब सही है, लेकिन कुल मिला के हमारी शिक्षा तो महंगी होती जा रही है। न, महंगी तो हो रही है हर चीज के पहले, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं जो विद्यालय की हैं उसमें लोगों को शिक्षा मिल रही है। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा जी कि कुछ बदलाव होगा या जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है सब? कहाँ पे बदलाव? अमेठी में या फिर देश में? हाँ, बदलाव हुआ है। हाँ। अभी हमने चांद पे भेज दिया है। हाँ। तो जो यहाँ पे गड्ढे हमारी ग्राम सभा में हैं, हाँ। इसी की जांच करने के लिए चांद पे भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी गड्ढे हैं। हाँ। तो पूरा वहाँ पे रिपोर्टिंग लेके जो है सरकार यहाँ पे आएगी और वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के कि वहाँ के गड्ढों को कैसे भरना है, तो वहीं की मिट्टी लाके, चांद की मिट्टी लाके खरावा की ग्राम सभा में मिट्टी डाल दी जाएगी। और इसीलिए चंद्रयान भेजा गया हो जाएगी। चंद्रयान इसीलिए भेजा गया है। लेकिन वो देश हित में काम हुआ है ना, तो क्या अभी छोटी चीजों को आप उसको याद कीजिए ना। चंद्रयान देखिए ऊपर लैंड कर गया। हाँ, आपकी बात सही। देखिए ऐसा है कि ये जिस जगह आप रह रहे हैं, धरती भी अभी एक ग्रह है ना ये, और वो भी एक ग्रह है। तो वहां पे जो आपने यान भेज दिया खोजने वोजने के लिए, पता नहीं कौन सी गैसे वैसे, अब जो यहाँ पे आप जिस ग्रह पे आप खुद रह रहे हैं, यहाँ पे तो आपने लीचड़ बना फैला रखा है, यहाँ पे सड़कें बननी नहीं है, कुछ होना नहीं है। अब चंद्रमा पे आप यान भेज दीजिए 10,000 करोड़ लगा के, 6,000 करोड़ लगा के, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लगा दीजिए ना आप 150 करोड़ इस ग्राम सभा में लगा दीजिए तो हमको ठीक है। अब यहाँ पे आपने 6 लेन बनवा दिया, 12 लेन बनवा दिए, चाहे अमेरिका की आप सड़कें बनवा दिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से तो हमारी कुत्तों की जैसी जिंदगी हो रही है, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वोट देने के लिए जिन नेताओं के लिए हम लोग आते हैं, पता चलता है पीछे मोटरसाइकिल पे कोई बैठा हो, उलट के पलट जाता है, सिर फट जाता है। हमारी माताजी का स्वयं सिर फट गया आदरणीय मोदी जी को वोट देने के चक्कर में। बताइए, फिर भी कोई सुधार नहीं है इतना। क्या सुधार करेंगे? पहले ये लोग अपने अकाउंट का सुधार करें, उसके अंदर पैसा ठोक ठोक के लोग भरें, सुधार अपना करें। कैसे बदलाव होगा फिर? ये किस तरह बदलाव? बदलाव ये इन लोगों की जिंदगी बदल जाए भैया, हम लोग बदल जाएंगे। हाँ, कैसे बदलेंगे ये लोग? हम लोग मरा के अपना बदलाव कर लेंगे गली गली। हाँ, कोई मतलब नहीं है।
सांसदीय का इलेक्शन है 2024 में, तो क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव हो इसमें, या फिर किस तरह से देख रहे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे फिर? वोट, देखिए वोट तो हमारे बाप दादा शुरू से करते चले आए हैं और विकास खूब हुआ है। वोट हम भी करेंगे, अब क्या करें, मजबूरी है, अधिकार है। वैसे आपको दिख ही गया होगा कि ये जो हमारा खरामा ग्राम सभा है, ये भारत के नक्शे से हमको लगता है शायद अलग है। अरे अमेठी का पहला ये ग्राम सभा हाँ हाँ, अमेठी की पहली ग्राम सभा है, हमको वो पता चलता है उसमें, लिखा पढ़ी में, कागज लिखा में। पढ़ी में, लेकिन ये भारत के नक्शे से अलग है। यहाँ पे हमको लगता है कि अब शायद अमेरिका के राष्ट्रपति जी यहाँ पे कुछ योजनाएं भेजेंगे तो यहाँ पे विकास होगा। बाकी और कोई नहीं कर सकता यहाँ पर काम। नहीं, अब कहाँ कर पाएगा, अब ये बेचारे देखिए खुद ही दीनहीन है, ये कहाँ से विकास करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, राहुल गांधी सही थे 15 साल उनका, या फिर ये जो 5 साल स्मृति ईरानी के चल रहे हैं ये सही है? देखिए ऐसा है, अभी तक तो राहुल गांधी ही सही है। वोट स्मृति ईरानी जी को भले दे दिया, लेकिन सही राहुल गांधी, क्योंकि पछता रहे हैं आप? नहीं, पछता नहीं रहे हैं। बात यह है कि अभी हम जिस सड़क पे चल रहे हैं वो राहुल गांधी की ही बनाई हुई सड़क पे चल रहे हैं, जो सत्य है। हम स्मृति ईरानी जी का, भाजपा का दिल से, हृदय से धन्यवाद तब करेंगे कि जब वो खुद यहाँ पर बनाएंगे, और हम आशा करते हैं कि वो बना दे और हम चलने लग जाएं। हमको भी लगेगा कि हमारे वोट को, जो उन्होंने हमारी ग्राम सभा की जो है जनता ने उनको वोट दिया है, उसके बदले उन्होंने कुछ तो हमको दिया। हाँ, कुछ काम किया है उसके बदले। काम क्या, एक मिनट हाँ पूछिए, हाँ हाँ, ये मत पूछिए, और पूछिए कुछ सवाल। मोदी जी के काम से खुश है, जो 10 साल कह रहे, 5 साल और दीजिए, दुनिया में हमारा नाम होगा। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, और कुछ मोदी जी के खड़े हो जाइए। मोदी जी के समर्थक भी कुछ कहते हैं बात होगी सही कि जो है 2014 के बाद, तो देखिए भैया ऐसा है, मैं बचपन से दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तो 2014 के पहले ही हमारी पढ़ाई पूरी हो गई थी। हमारी पढ़ाई हो गई थी पूरी, देखिए करीब 2000 तक ही। तो उसके पहले अब इन्होंने वहाँ पे जो विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाई थी, हम उसी में पढ़े, हमको लगता है। और हमारे पिताजी, हमारे दोनों चाचा और हमारे पूरे परिवार में कम से कम 20 आदमी सरकारी नौकरी जो भी मिली है वो 2014 के बाद ही मिली, और रिटायर हो गए, और तुरंत ही सारा विकास हो गया हमारा। हाँ, अग्निवीर वाले में तो नहीं थे आप लोग? 4 साल वाले में इतनी जल्दी नौकरी भी मिली, रिटायर भी नहीं, वो हमको लगता है पिताजी हमारे बता रहा, भूल गए, वो कोई और भी कोई तगड़ी योजना रही होगी। स्मृति ईरानी कह रही है 58% युवाओं को नौकरी मिली है मोदी सरकार में। हाँ जी, हमारी ग्राम सभा में जो है 99% लोग नौकरी पा चुके हैं। हाँ, वो सब कर रहे हैं, हाँ, इधर चौराहे बैठ के कोई दारू पीता मिलेगा, कोई गांजा पीता मिलेगा, कहीं इधर उधर दरवाजे बैठ के जो है अपनी पंचायत करता मिलेगा, कर रहे हैं विकास सब। तो फिर नौकरी कौन कर रहा है? 58% युवा जो नौकरी ही तो है ये, जिनने प्रधान को सेट कर रखा है, मनरेगा की मजदूरी आ रही है पेल के, अपने जाके वहाँ नैनखेरा चौराहा मोमोज खा लेते हैं बेचारे, 1.75 वाली पाउच ले लेते हैं, पाड़े डेयरी के बगल में, उधर दूध मिलता है, इधर दारू मिलती है, तो दूध की डेयरी भीड़ ही नहीं लगती, इधर दारू पे लाइन लगी है, उधर अपने 2 अंडे लिए उबले वाले लगा के मसाला अपने आगे खा रहे हैं, पेल के विकास हो रहा है। आप दिल्ली से है ना, दिल्ली में रहे हैं? हाँ, तो वहाँ तो खूब दारू की फ्री में केजरीवाल ने बांटी है। हाँ, तो अच्छी बात है, बांटी है। दारू बट किसकी, कौन सी बताइए आप, कहाँ पे दारू बट नहीं रही? सब जगह तो दारू बिक रही है। कोरोना में देखिए आपने, कोरोना खत्म करने के लिए दारू बिकने लग गई थी। तो उनके काम से खुश है? दिल्ली में सही काम हो रहा है? दिल्ली में बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। क्या लग रहा है पूरे देश में ऐसा ही काम हो? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे आप, तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो इंडिया जो अलायंस गठबंधन है उनके साथ है, तो क्या आप उसका साथ देंगे फिर गठबंधन? हमको उनके अलायंस के मतलब नहीं है। अगर व्यक्तिगत आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव जो है वो ढकोसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक देश एक नौकरी होनी चाहिए, समान नागरिकता होनी चाहिए। तो क्या इसका समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, मैं शिक्षा की बात करूंगा, चुनाव तो बात दूसरी है। अगर एक देश एक चुनाव, तो ठीक है, चुनाव तो हम मान लीजिए वोट देते ही चले आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात करनी चाहिए। हमारी ग्राम सभा ये है, यहाँ पर आज व्यवस्थाएं ये है कि यहाँ पर बैठे हो कोई भी आदमी, वो चाहे कितना भी निम्न स्तर का हो, बड़ा स्तर का हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ न बने। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छा बने। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं ये है कि यहाँ पर स्कूल जाने के लिए, अभी बरसात हो जाएगी तो स्कूल जाने के लिए आप पैदल अगर जाएंगे तो आपके बच्चे के घुटने तक पैर पूरे सन जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ना कोई स्कूल है ढंग का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा 24 में सीधे बताइए, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? हाँ, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, क्या राहुल गांधी जी को आप क्या बनाना चाह रहे हो? अब लोग कह रहे हैं, अभी उधर बात हुई, प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं लोग। हाँ, तो उनके अंदर योग्यता होगी तो बन जाएंगे। आप बताइए कौन सही है, योग्यता किसके अंदर ज्यादा है? अब देखिए, योग्यता की बात है तो अभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो बने नहीं है। हाँ। वो उनने थोड़ा गलती कर दी, मनमोहन सिंह जी को बना के एक बार बनना चाहिए था उनको बीच में। एक बार उनको बीच में बनना चाहिए था, तब हम उनकी दोनों लोगों की कंपैरिजन करते। अब हम क्या वो करते हैं, एक बताइए, वो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, अब उनसे मैं अपनी तुलना कर लूं नहीं, तो वो क्या तो, मतलब है? लेकिन या तो वो तुलना करते हैं ना कि गरीबों के बेटा है। अपना विशेष सचिव बना ले, हाँ। नहीं, मैं वो बनने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी तो अपनी तुलना करते हैं ना कि हम गरीबों के बेटे हैं, संघर्ष किया है, हाँ? तमाम चीजें की है, तो वो तो जोड़ रहे हैं ना आप लोगों से। हाँ, तो हम भी तो गरीब ही हैं, हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी तो बैठ के बढ़िया फर्स्ट क्लास उस पे लैंड क्रूजर पे चलते हैं 50 कमांडो के बीच में, और हम देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से चलते हैं। हमको सोचना पड़ता है, बरसात हो गई तो अब 4 दिन बाद आलू लाने जाएंगे। वो तो गरीबों का दर्द समझ रहे हैं, गरीबों पीड़ा का- है, हम संघर्ष करके आए, हम जानते हैं कैसे लोग रह रहे हैं। हाँ, पीड़ा होगी, हो सकता है पीड़ा हो। हाँ।